आउ दिन कईटा परे विभिन्न राज्य में आरंभ हेबो इलेक्शन आउ यारी मध्य चर्चा रही वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात गोटे राष्ट्र गोटे निर्वाचन। एथिलागि कमिटी गठन करिसेंती केंद्र सरकार। पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एही कमिटीर अध्यक्ष रखा जायछि। एही कमिटी केंद्र सरकार को रिपोर्ट देबो। खूब शीघ्र कमिटीर अन्य सदस्यों नाम घोषणा हेबो। समस्त दिग को परखी सरकार को रिपोर्ट देबो कमिटी। सरकार को 5 दिनिया स्वतंत्र अधिवेशन 18 22 सेप्टेम्बर जाय चलिबो। एही अधिवेशन समय एकक निर्वाचन को नहीं आसीपारे बिल बोली आरंभ हेलानी चर्चा। एने पूर्वर मध्य अनेक वितर्क होईछि। गोटे देश गोटे निर्वाचन को केंद्र सरकार यहाकू लागू करने को चाहूवा बेले आम आदमी पार्टी समेत अनेक राजनीतिक दल यहाकू विरोध करुछंती। कहिबाकू गले विरोधी ना शासक 2014 मसीह क्षमता को आसीबा परंतु मोदी सरकार देश में एकक निर्वाचन करने को चाहूचंती। यह मध्य बीजेपी एजेंडा। प्रधानमंत्री मध्य यार लाभ संपर्क में कहवा आरंभ कले। तेबे आपण मन में प्रश्न आसुथिबो निश्चय कहीं देश पर जरूरी गोटे निर्वाचन। गोटे देश गोटे निर्वाचन व्यवस्था होउछि समग्र देश में एक समय समस्त राज्य में निर्वाचन शेष हेबो। किंतु भारत भली बहुदलीय गणतांत्रिक देश में यह कष्टसाध्य होइतिले मध्य असंभव नुहे। प्रायतः देखा गले अधिक विकसित राष्ट्र में गोटे निर्वाचन देखा मिलुछि। किंतु विरोधी एने सरकार को एककालीन समस्त निर्वाचन करवा कष्टसाध्य कही समालोचना करुछंती। अभी तो कमिटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमिटी रचाया गया है। कमिटी रचाने के बाद इसका कमिटी का रिपोर्ट आएगा। कमिटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। सरकार को हारिबार डर घारिछि बोली कहउछंती विरोधी। गोटे राज्य में निर्वाचन हेले 500 कोटी रु अधिक टंका खर्च होउछि। से बड़ी देश में निर्वाचन अलग अलग हेबा फल 5000 कोटी रु अधिक टंका खर्च होउछि, जहां उभय केंद्र और राज्य सरकार को परे अधिक अर्थ भार लदे होई पड़ुछि। देश में अलग अलग विधानसभा लोकसभा निर्वाचन करा जाउछि। वर्ष को 4 रु 5टी निर्वाचन होउछि। फल निर्वाचन हिंसा बढ़ुवा बेले बूथ कैप्चरिंग देखा मिलुछि। किंतु गोटे राष्ट्र गोटे निर्वाचन प्रचलन हेले निर्वाचन खर्च उपरे अंकुश लागिबो। एथिस हिंसा कमिबो, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहबो, देशर अर्थनीति आगकु जिवो। अल्प खर्च रे सुचारू रूपे संपादन करा जाई परिबो निर्वाचन। देश रे लागू हेबो कि वन नेशन वन इलेक्शन ताहा परि रहिछि समस्त नजर। एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए। और इस दृष्टि से वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है
ये न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट प्रीतम मुड़िया।